साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में। महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जाम होने जा रहा है, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है और इसका आधार क्या है। तो पिछला कट ऑफ और उसमें कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे और आज के जो पेपर का जो कट ऑफ आया है उसके माध्यम से हम जानेंगे कि इस साल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। पिछला कट ऑफ को भी बहुत ही सटीक तरीके से हम निकाले हैं, बहुत मेहनत से। हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध भी है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। और हम इसमें जो है पूर्ण रूप से जो तीनों लिस्ट आया था, थर्ड लिस्ट तक का जो कट ऑफ है उसे हम इसमें शामिल करके आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए एक एक करके जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ये आज का जो बिलासपुर भास्कर का जो पेपर का कटिंग है उसको देखिए कि प्री बीएड में 500 और डीएलएड में 2400 सीट है। परीक्षा 19 तारीख को है, 19 जुलाई को, और 54,498 आवेदन प्राप्त हुए हैं दोनों करके। उसमें देखा जाए तो प्री बीएड की एक सीट के लिए 40 व प्री डीएलएड के लिए 14 दावेदार है एक सीट के लिए। और ये एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हम जानेंगे कि अब हर जिले में नहीं, संभाग स्तर पर होगी परीक्षाएं। जो सभी जिलों में दिया जाता था उसका एग्जाम सेंटर, अब वो जो है बहुत कड़ाई से, इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है कि टीम जो है गठन किया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए। परीक्षाओं को आजकल देखा जा रहा है कि लीक का या बहुत से परीक्षा केंद्र में बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर खामियां नजर आती है, उन्हें ध्यान में रखकर अब संभाग स्तरीय अर्थात जो 5 संभाग हैं वहां आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 3 स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। और भी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, चलिए एक एक करके कि प्री बीएड और प्री डीएलएड 2026 की स्थिति में आवेदन कितना प्राप्त हुआ है। प्री बीएड की बात करें तो कुल सीटें 500 है और कुल आवेदन 19,762। ये आपके प्री बीएड पर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं। अर्थात देखा जाए तो एक सीट के लिए 40 अभ्यर्थी दावेदार है। प्रतियोगिता काफ़ी कड़ी रहने वाली है, अच्छे अंक लाने पर ही सुरक्षित चयन की संभावना होगी। वही प्री डीएलएड की स्थिति की बात करें तो कुल सीटें 2400 है और आवेदन प्राप्त हुए हैं 34,736। अर्थात एक सीट पर लगभग 14-15 अभ्यर्थी। इस साल देखा जाए तो पिछला हम आवेदन कितना हुआ था या कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उसे भी जानेंगे, और उसके आधार पर देखेंगे कि देखा जाए तो इस साल थोड़ा कम आवेदन प्राप्त हुआ है प्री डीएलएड में, इसलिए प्रतियोगिता जो है प्री बीएड की तुलना में तो कम है, फिर भी अच्छे अंक बहुत ही आवश्यक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सीट में जानेंगे कि परीक्षा केंद्रों में जो बड़ा बदलाव हुआ है, अब जिला स्तरीय पर नहीं संभाग स्तर पर आयोजित होगी। इस निर्णय का उद्देश्य पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्थापन और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करना है। संभावित जो संभाग है, जो 5 संभाग बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, यहाँ आपके आयोजित होंगे। तो निश्चित रूप से आप अपना जो है एडमिट कार्ड जारी होगा उसका सतत अवलोकन करते रहिएगा, क्योंकि 3 दिवस पूर्व ही आपको जो है इसका प्री डीएलएड या प्री बीएड का जो एडमिट कार्ड है उन्हें देखने को मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान रखेंगे और अपने जो परीक्षा सेंटर है वो संभाग में मिलेगा, इसलिए उसका जो है सेंटर का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम जानेंगे जो इस आधार पर हमें जो तैयारी करनी है, तो उस पिछला कट ऑफ देखना है 2025 का। इसे हम पूरा फाइनल लिस्ट जो था, 3 लिस्ट आया था, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, बारी बारी आया था, और उसके आधार पर हम इसे फाइनल कट ऑफ तैयार किए हैं। तो जो तीसरा लिस्ट तक जो बात करें तो कुल परीक्षार्थी तो इसमें शामिल हुआ उसकी बात कर रहे हैं पिछला प्री बीएड में तो 12,923, जबकि इस साल लगभग 19,000 मतलब शामिल हुए हैं। 19,000 कुल आवेदन आए हैं, अभी शामिल की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पिछला कट ऑफ कितना गया था। जो
देखा जाए ओबीसी जनरल की बात करें तो प्री बीएड के लिए 79.798 आप यकीन नहीं तो हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करके देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और एससी का देखा जाए तो 75.758 फाइनल लिस्ट में कट ऑफ गया था, याद रखिएगा। जनरल ओबीसी दोनों का लगभग बराबर ही था, मतलब सेम था। ये एज के आधार पर ये आगे पीछे हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इतने ही पॉइंट में रुक गए थे, याद रखिएगा। लगभग आप उस लिस्ट में देखेंगे तो 10-20 अभ्यर्थियों का जनरल ओबीसी में उम्र के आधार पर इतने जो है अंक जो है लास्ट गया है। और जो हाईएस्ट बात करें तो 94 नंबर तक हाईएस्ट गया था, 94-95 नंबर तक दशमलव की बात करें तो। और एससी का जो फाइनल जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 75.758, वही एसटी का 70.707 तक एसटी का गया था। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। वही इस साल की बात करें प्री बीएड 26 की, ये 26 है साथियों, इसमें देखा जाए तो यहाँ कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं 19,762 और एक सीट के लिए आपका 40 अभ्यर्थी दावेदार हैं। वही अब प्री डीएलएड की बात करें तो ये फाइनल कट ऑफ है, वो हम बात करें तो पिछले साल गया था 2025 में, उसका जो है कुल परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा में 37,289। इसका भी लिस्ट हमारे टेलीग्राम में मौजूद है। और जनरल ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 79.381, लगभग दोनों का बराबर बराबर इसलिए है क्योंकि इसमें 500 सीट है और कम अभ्यर्थी इसमें होते हैं 12,000, और इसमें तो 37,000 था, तो इसमें और सीट भी ज़्यादा होती है। वही एससी की बात करें तो 75.258, वही एसटी की बात करें तो 69.072 फाइनल कट ऑफ गया था प्री डीएलएड के लिए 2025 में। वही प्री डीएलएड 2026 की बात करें तो कुल आवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है या अब तो क्लोज भी हो गया है, तो 34,736 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर देखा जाए तो एक सीट के लिए दावेदार 14-15 अभ्यर्थी है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप यदि नए अभ्यर्थी हैं या आज शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, एक सीट प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। हमारे इस चैनल पर लगभग 60 वीडियो भी उपलब्ध है जो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। आइए और कुछ जान लेते हैं नए अभ्यर्थी हेतु। नए अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न नहीं समझेंगे, पैटर्न नहीं मालूम होगा तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो सेकेंड जो आपका तैयारी का जो नए अभ्यर्थी के लिए जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पैटर्न भी पता चलता है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, ये सब जो है इससे मालूम होगा। और इसके लिए हमारे चैनल में वीडियो भी उपलब्ध है, आप निश्चित रूप से प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। लगभग 2022-23 से आपको प्री बीएड का मिल जाएगा और प्री डीएलएड, चूंकि बीच में प्री डीएलएड का जो है मेरिट से परसेंटेज बेस से मतलब लिस्ट निकाला गया था कोरोना काल के दौरान, तो उस समय इसका जो है प्री एग्जाम नहीं लिया गया था, तो इसलिए इसका फिर भी 2021 का, 2024 का, 2025 का 3-4 वर्ष का इसका भी प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम में उपलब्ध है और इसका वीडियो भी उपलब्ध है इसी चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। हमारे टेलीग्राम में बीच बीच में क्विज भी डलते रहता है इससे रिलेटेड। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट करके अगर मांगेंगे तो भी हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करना है। अभी लगातार वीडियो डल रहा है विज्ञान वालों के लिए, टॉप 51 एमसीक्यूज़ 2 वीडियो डल चुका है और सामाजिक विज्ञान का भी डल रहा है, और आपका शैक्षिक एवं सामान्य बोध, रीजनिंग, आपका सभी का वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल टीचरशिप से जुड़ सकते हैं और नए अभ्यर्थियों को, अपने साथियों को भी चैनल को बिल्कुल ले जा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं, और आपको फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। तो एक सीट दिलाने के लिए हमारा चैनल पूरा प्रयासरत रहता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पिछला कट ऑफ है वो पता चला। इसी के आधार पर अपना एक सीट पक्का करने के लिए आप रणनीति से आप तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा
आप जो है एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करें और किस टॉपिक पर किसका एमसीक्यूज़ लाना है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार और नए जानकारी प्राप्त करने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।